नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखो हमने डिस्कस किया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय एडिशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। ये आपका एटम ए का है और ये बी एटम है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक वेव सेम फेज में है, इसलिए कौन सा इफेक्ट चला? एडिशन इफेक्ट। जो आपका साई ए था, यहां क्या था? एम्पलीट्यूड साई बी। तो साई ए, साई जो यहां पे आया वो किसके बराबर होगा? साई ए प्लस साई बी के बराबर। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दोज molecular orbital which formed by addition effect of atomic orbital। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? देखो आपने ये पढ़ा था कि ये साई ए है आपका और ये सेकंड एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव है। ये साई बी है आपका। दोनों के बीच में कौन सा इफेक्ट चला था? सब्ट्रैक्शन इफेक्ट, क्योंकि दोनों का फेज कैसा है? अपोजिट है। क्लियर? तो यहां तो डिक्रीज ही होगा कुछ ना कुछ, दोनों का बराबर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन इफेक्ट से क्या बना था आपके पास? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हुआ? दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच फॉर्म्ड बाय subtraction effect of atomic orbital या subtraction effect of क्या? इलेक्ट्रॉनिक वेव ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? दोनों टर्म्स आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद चलते हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। सपोज ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों ने कंबाइन किया इस तरीके से। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव किस लिए रख रखे हैं मैंने? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको? जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेव का जो फेज है उसको। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो कुछ ऐसा होने वाला है। ये न्यूक्लियस है और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने वाली है? इंक्रीज। क्लियर? बट अगर केस मैं इससे उल्टा लेता हूं, मान लीजिएगा इससे उल्टा केस लेता हूं, ये वाला पॉजिटिव है फेज है और इस एटम का ये वाला नेगेटिव फेज है और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है। ये न्यूक्लियस है, इसमें इधर पॉजिटिव रहेगा और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो क्लाउड्स ऐसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे कि बीच में यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। तो ये सेकंड डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीज होती है, यहां बिटवीन द न्यूक्लियर एक्स या ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। ये सेकंड डिफरेंस। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा से, पाई से या डेल्टा से।
बहुत ही कम यूज होगा, सिग्मा पाई दोनों ज्यादा यूज होंगे, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से या पाई स्टार से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस एनर्जी होती है किससे, इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मोर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। जब आप फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन्स की तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इनटू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हेन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड देन इलेक्ट्रॉन गो इनटू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपकी फिलिंग सबसे पहले किसमें होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीट फिल हो जाएगा तो किसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, वाइल एंटी बॉन्डिंग नाम से ही पता चल रहा अगेंस्ट है बॉन्ड बनाने के, ये बॉन्ड क्लीवेज करने में हेल्प करेगा, बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ा देगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और एनर्जी इंक्रीज हुई तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली क्लीवेज हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस थे किसमें, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिएगा, सपोज अपने पास हाइड्रोजन एटम 1s, क्लियर है। ये सपोज हमने यहां लाइन लगा दी, एनर्जी लेवल, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम, दोनों का एनर्जी लेवल क्या होगा, बराबर। इसका भी कौन सा, 1s। एक बार डायग्रामेटिकली इसे वैसे एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करके देखिए। ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वेव दोनों एडिशन इफेक्ट शो भी करेंगे और एंटी बॉन्डिंग भी बनाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन इफेक्ट भी शो करेंगे। जब ये दोनों एडिशन इफेक्ट शो करेगी तो क्या बनने वाला है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s। और जब ये दोनों सब्ट्रैक्शन इफेक्ट शो करेगी तो क्या बनने वाला है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब सिग्मा स्टार 1s। अब मुझे बताइएगा, आपको समझ आया कि बॉन्डिंग नहीं आया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Bonding molecular orbital are formed by addition effect of atomic orbital, उसकी एनर्जी लेस है, उसको मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है तो उसको मैंने सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये वही सारे रूल्स लगेंगे जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने में लगाते थे। यहाँ कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दोनों आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग क्या रहेगा, खाली रहेगी। क्लियर। ऐसे ही आपसे कोई पूछ लेता है क्या हीलियम मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्या He2, जैसे आपने H2 बना दिया है, क्या He2 बन जाएगा, तो आप कहोगे सर ट्राई करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 दोनों साइड। अब आप अगर फिल करोगे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो यहां फिल हो गए और 2 कहां पे फिल हो गए, यहां। तो जितना बॉन्डिंग में जोर बॉन्ड बनाने के लिए लगाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई न्यूक्लियस के बीच में, उतनी एंटी बॉन्डिंग में क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो ऐसे में कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। तो ये था बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आगे और ज्यादा डिटेल डिस्कस करते हैं किसके थ्रू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू। एम्बोस डायग्राम बोलते हैं या उन्हें एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के केस लेंगे और उनको क्या करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा
ये जो आप सिग्मा और पाई समझ रहे हैं, ये पहले भी समझ चुके हो, आप एटॉमिक ऑर्बिटल में समझ चुके हो, यहां भी समझ लीजिएगा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग से बनते हैं। जैसे आपका ये pz ऑर्बिटल, इधर pz के साथ देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर क्या हुई है? ओवरलैपिंग। जबकि पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। सपोज ये आपका px है और ये किसी अनदर एटम का px है, इन दोनों ने आपस में क्या किया? कंबाइंस। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहां साइड वाइज ओवरलैपिंग की। कैसे ओवरलैपिंग हुई है? साइड वाइज। आपको पता है यहां एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होता था? ज्यादा होता था, मैक्सिमम एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है। वहां एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होता था? लेस होता था। जहां एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है तो बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। जहां एरिया ऑफ ओवरलैपिंग लेस होता है तो बॉन्ड कैसा होगा? वीक। ये सिग्मा और पाई में डिफरेंस पहले भी पढ़ चुके हो आप। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा? जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वीक कब होगा? जब पाई बनेगा। पहले कौन सा बनेगा? फर्स्ट सिग्मा फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा, देन कौन बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक ही है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, एक ही जगह है। क्लाउड का मतलब भीड़, एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी है वो सिंगल है। बट इनके केस में ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उससे ऊपर और नीचे दोनों साइड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं इस दोनों एरियाज में। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 2 है अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहां एक ही है ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, किसमें? सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में।